ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी जो कैलकुलेशन है, अगर आप करते हैं नॉर्मल मेथड से, मैं फिर बोल रहा हूँ, नॉर्मल तरीके से एक बार करके देखिएगा, और जो मैं बता रहा हूं इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। ये नहीं कह रहा कि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत कैलकुलेशन रिड्यूस होगी। इसकी कैलकुलेशन है ही थोड़ी सी ज्यादा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, ये मैं खुद बता रहा हूँ आप लोगों को। और ये क्वेश्चन बोर्ड में सेम टू सेम आया हुआ है, मतलब इसकी कभी वैल्यू भी चेंज नहीं हुई जब भी ये बोर्ड में क्वेश्चन आया, आज तक तो ऐसा ही हुआ है। तो इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गुलाब जामुन, एक मिनट को स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें हमें बेटा गुलाब जामुन गिवन है। और ये जो आप फिगर देख रहे हैं इस गुलाब जामुन को, ये गोल वाले नहीं है, स्पेरिकल गुलाब जामुन नहीं है ये कैसे गुलाब जामुन है, ये सिलेंड्रिकल गुलाब जामुन है। देखो कैसे, ऐसे। और इनके जो एंड पॉइंट है यहां पे ऐसे गोल है। तो ये फिगर कुछ कैसी सी बन रही लगती है आपको, ये फिगर कैसी सी है अगर ये गुलाब जामुन को देखो? Two hemispheres in one cylinder. Cylinder with two hemisphere. सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर, एक सिलेंडर बन रहा है और 2 हेमिस्फेयर बन रहे हैं। ठीक है बेटा? Capsule. हाँ, और हमें जो बोला गया है 30% ऑफ द वॉल्यूम जो है इसका, वो शुगर का सिरप है, जो चाशनी होती है ना इसके अंदर, वो 30% वॉल्यूम है। हमें एक्चुअल में निकालना वही है। 45 गुलाब जामुन का जितना भी वॉल्यूम होगा उसका 30% जो है वो शुगर सिरप होगा। तो हम पहले तो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ये जो आपका पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स। जो 2 हेमिस्फेयर है उनका वॉल्यूम। अब इनकी मेजरमेंट देखते हैं क्या क्या गिवन है। हमें दिया हुआ है ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। जो टोटल लेंथ दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर पूरे गुलाब जामुन की। और डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस कितना हो गया? अगर डायमीटर 2.8 हो तो रेडियस हो जाता है 1.4। एक डायमीटर तो बेटा इधर बनेगा इसका, और एक रेडियस इसका यहां बनेगा। एक रेडियस इस तरफ बनेगा और एक रेडियस इसका इधर बनेगा। ठीक है ना? तो यहां से भी आपका 1.4 माइनस होगा और यहां से भी आपका 1.4 माइनस होगा। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी रह गई? जब आप 5 में से 2 दफा 1.4 को माइनस करो तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी बच गई? 3.2 2.2 बेटा, 2.2। 3.2 3.2 क्यों बचेगी? 2.2 बचेगी ना। 2.2 ही है। 2.8 माइनस होगा ना, 5 में से 2.8 माइनस करो, 2.2 हाइट रह गई सिलेंडर की। ठीक है? हाँ बेटा बोलो। नथिंग सर। हाँ, ये जो है बेटा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाए आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। और एक हेमिस्फेयर नहीं है ना, 2 हेमिस्फेयर है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 हेमिस्फेयर है। अब इसमें से कॉमन ले सकता हूं मैं, पाई कॉमन ले सकता हूं, आर का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। एच की वैल्यू कितनी है? और हाँ, एक चीज और करनी थी मैंने जो भूल गया, मल्टीप्लाई 45 भी है। yes, हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 45 भी किया। हमने इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 45। तो बेटा ये बन गया आपका h, और प्लस 2.2 4/3, और पाई आर स्क्वायर कॉमन आ चुका है, आर बच गया, और मल्टीप्लाई बाय 45। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है इधर इस केस में? 14/2। आर की वैल्यू कितनी है इधर बेटा? 14/10 है सर। 14/10। और ये आ गया बेटा, एच की वैल्यू कितनी है इधर? हाइट 2.2, 2.2 4/3, और आर की वैल्यू कितनी थी हमारी? 1.4। So 1.4 एक और तो मल्टीप्लाई होगा बाहर। एक मिनट में, सब स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर था ना ऐसा। यहाँ पे 14/10 2 दफा होगा, या 14/10 का हमें स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह हुआ ये।
या तो 14/10 दो दफा होगा या इसका हमें स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब h की वैल्यू हमने डाली थी 2.2 और प्लस 4/3 मल्टीप्लाई बाय 14 1.4 बना था 1/4 1.4 और मल्टीप्लाई बाय किसे होगा 45 45। ये वैल्यू आपकी बन गई। ठीक है जी। अब आप क्या कर सकते हो, ये डेसिमल हटा के आप 10 लगा सकते हो नीचे और ये डेसिमल हटा के भी आप 10 लगा सकते हो नीचे। अब इसमें से कुछ कटिंग हो रही है, ये हो रही है 7 to the 14 होता है। ठीक है जी, 7 to the 14 और कुछ नहीं, अभी मैं कटिंग कर रहा, अभी मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। 44 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 14 हो गया और अपॉन में 100 हो गया। अभी आगे पता नहीं कहाँ क्या बनेगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। अब 22 into 4 कर दो तो कितना बन जाता है बच्चों, 88 बन जाता है। सॉरी गलत कर गया मैं, ये हो जाएगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। पहले हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम बन रहा है दोनों का 30। दोनों का एलसीएम कितना बनेगा बेटा, इनका और इसका मिला के 30 एलसीएम बनेगा। तो ये इसके नीचे तो 10 है तो 3 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा 66 और प्लस 14 4 का कितना होता है 56। 14 4 का हो गया बेटा 56 और मल्टीप्लाई बाय 45। देखो मैंने कटिंग इसलिए नहीं की, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में कटिंग आ गई। तो 30 से 45 आपका बहुत इजीली कट जाता है। तो 30 के यहाँ देखो 15 2 का होता है और 15 के टेबल में 45 कहाँ आता है बच्चों, 3 15 3 का। अब ये वाला जो 2 है ये इसको कटिंग कर सकता है, 22 बन गया। 22 ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन अब आपके पास बचेगी, ये बचेगी बेटा इधर 308/100। अभी देखते हैं उसको भी, अभी हम कर नहीं रहे हैं। ये बचेगी 22 into 14 अपॉन में 100 और ये 66 प्लस 56 कितना हो गया बच्चा, 66 प्लस 56 122 1 112 आएगा, 122 112 नहीं आएगा, 1 5 है 6 है 112 आना चाहिए बेटा, 122 क्यों बन रहा है, यस सर 122 बन रहा है। ठीक है 122 और ये हो गया आपका इंटू 3, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम आया है, किसका वॉल्यूम आया है ये, 45 गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिरप। वॉल्यूम ऑफ सिरप, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप ये बन जाएगा 30%। किसका 30%, इस पूरे वॉल्यूम का 30%। ठीक है, 30% अपॉन में 100 ब्रैकेट में। अब ये जो वैल्यू है, अब मुझे कहीं भी कैलकुलेशन होते हुए नजर नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं 122 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इजी कैलकुलेशन है। 3 to the 6 366 बन जाएगा ये। तो ये बन गया बेटा आपका 22 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन में 100 इंटू कितना बना था, कितना बोला था मैंने, 366। ये आ गई। ठीक है, अभी मैं इसी को कैलकुलेट कर रहा हूँ, थोड़ा और छोटा करूंगा, अभी आपको दिखाऊंगा कैसे वैल्यू में को मैं रिड्यूस करता हूँ। 0 से 0 कर गया, ये बन गया 10। अब ये जो वैल्यू आपकी 3 वैल्यू बन रही है, आपको इनको सॉल्व ही करना पड़ेगा और कोई इसमें तरीका नहीं नजर आ रहा है। 22 into 14, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों, नहीं बेटा 22 मैंने पूरा ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आपकी बन रही है 112728 अपॉन में 100। ये वैल्यू बन रही है आपकी। अब फिर से इतनी बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसके लिए एक आइडिया सोचा कि ये जो 2 जीरो हैं इसका हम इस्तेमाल करते हैं, फिर हम इसको रिड्यूस कर देंगे। ये बात आप भी कर सकते हैं और एग्जाम में आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं आएगा, आप करके भी देख लीजिएगा। आप क्या करें, ये आपको कितने जीरो नजर आ रहे हैं, 3 जीरो नजर आ रहे हैं, 1 2 3। अब इन जीरो का यूज कीजिए और इनका डेसिमल प्लेस लगाइए। तो आप जब इनका डेसिमल प्लेस लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 1, एक तो डेसिमल यहाँ है, 1 2 3, तो कितना आंसर बनेगा बेटा, 112.728। लेकिन अभी भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो मल्टीप्लाई करनी लग रही है, तो उसको आप रिड्यूस कर दो। कैसे इसको राउंड ऑफ करते हैं, जो थर्ड डेसिमल प्लेस है वो 5 से ज्यादा है, तो जब इसको राउंड ऑफ किया जाएगा तो 2 को मैं क्या बना दूंगा, 3। तो 112.73 मैंने एक 8 कम कर दिया, देखो
ये तो मेरे को इतने 1 2 3 4 5 तक करना पड़ा था, 5 डिजिट का रह गया। और भी कम कर सकते हो, और आ जाएगा। अगर आप सिर्फ 7 तक करना चाहो तो 7 तक भी कर सकते हो, उससे तब भी आंसर आपका इक्विवेलेंट ही आएगा, फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा। तो जी इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा 112 से हमने मल्टीप्लाई किया 0.73। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इंटू 3 तो ये वैल्यू आ रही है बेटा आपकी 338.9, 338.19। अब पीछे आंसर चेक कर लो, राउंड ऑफ करने के बाद भी आपका अप्रोक्सीमेट आंसर सेम आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं पीछे। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, 338.9। ठीक है। और अगर आप इसको सिर्फ 112.7 से करते हैं, 112.7 से करते हैं तो भी आपके आंसर में ज्यादा फर्क नहीं आता, तो भी आपका आंसर आता है 338.1 आ जाता, बस इतना ही आता, ज्यादा फर्क नहीं आता आपका। 4 मार्कर है तो 2 डेसिमल एक राउंड ऑफ आप आराम से कर सकते हैं, तो 8 को आप राउंड ऑफ करके वहां पे ले आए। और इसमें क्या होगा, अगर आप यहां तक कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो इसका फायदा बता देता हूं, यहां तक आपके पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, और यही कैलकुलेशन गलत हो गई तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा या 1.5 मार्क्स मिलेगा, आधा मार्क्स और कम हो जाएगा, क्योंकि आपने कैलकुलेशन की नहीं। टीचर आपको यहाँ पे एरर नहीं दे सकती है। ठीक है, आप अगला स्टेप लिखेंगे, ये स्टेप लिखते ही 2 मार्क्स पक्के हो गए आपके, और 1-2 कैलकुलेशन और कर दिया आपने तो 2 के 2.5 मार्क्स पक्के हो गए। मतलब लास्ट की कैलकुलेशन गलत होगी ना तो टीचर सिर्फ आधा मार्क्स काटेंगे, ये समझ लो आप। लास्ट की कैलकुलेशन गलत होगी तो हाफ मार्क्स ही कटेगा आपको, और कुछ नहीं कटने वाला। समझ के कॉपी कीजिएगा बेटा।